राधे राधे। कैसे हो आप लोग। तो हमारा टॉपिक चल रहा है क्लास 7th का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट। इसकी बहुत सारी वीडियो हो चुकी हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, जिसमें हम एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे एनसीईआरटी की। एक्टिविटी 1.1, 1.2 और 1.3। तो 1.1 में क्या पूछा गया है, टू शो दैट ओनली ग्रीन प्लांट्स कैन फोटोसिंथेसिस। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं क्या वही फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो हमने पढ़ लिया है। अब सिर्फ ये देखेंगे प्रैक्टिकल के थ्रू कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं वही फोटोसिंथेसिस करते हैं और कोई से प्लांट नहीं कर सकते। तो इसके लिए मटेरियल कौन से रिक्वायर्ड होंगे, किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अ लीफ विद 2 कलर, 2 कलर की लीफ होनी चाहिए। 2 कलर की लीफ का मतलब होता है कोई एक प्लांट लो जिसकी लीफ को एक को बीच से एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर दो ताकि उस पर सनलाइट ना पड़ सके। तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि जो लीफ है वो 2 कलर की हो जाएगी। जिस पर सनलाइट नहीं पड़ रही है वो अलग कलर की हो जाएगी और जिस पर सनलाइट पड़ रही है वो अलग कलर की होगी। तो ऐसे करके हमें 2 कलर लीफ मिल जाएगी। एक बीकर लेना है और एक बीकर स्टैंड लेना है। बंसन बर्नर लेना है। बर्नर मतलब हम उसमें आग लगा के इनको हीट कर सकें। वाटर लेना है। टेस्ट ट्यूब लेनी है। इथेनॉल लेना है और आयोडीन, इथेनॉल और आयोडीन का सॉल्यूशन लेना है। और ये 2 कलर लीव्स कैसी होती हैं, कैसे आपको कवर करना है, कैसी दिखेगी, ये अभी हम आपको डायग्राम में दिखाएंगे। ठीक है, आगे अब प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। फिल 3/4 ऑफ द बीकर विद वाटर एंड कीप इट फॉर बॉइलिंग। वो जो 2 कलर लीव्स थी उसको आप लेंगे, एक बीकर लेंगे पहले, उसमें वाटर भरेंगे, उसमें उस लीफ को डालेंगे 2 कलर लीफ को और उसको बॉईल करेंगे 2 मिनट के लिए। प्लेस अ लीफ इन द बॉइलिंग वाटर फॉर अबाउट 2 मिनट्स। 2 मिनट के लिए उसे बॉईल करेंगे। दिस विल कॉज ब्रेकिंग डाउन ऑफ द सेल वॉल। फिर 2 मिनट के बाद क्या होगा, जो उसकी सेल वॉल है, लीफ की सेल्स हैं, वो ब्रेक हो जाएंगी। फिल 3/4 ऑफ अ टेस्ट ट्यूब विद एल्कोहल। और जो टेस्ट ट्यूब है उसको 3/4 आपको एल्कोहल से फिल करना है। इतना समझ में आ गया कि लीफ लेनी है, उसको एक बीकर में यानी कि वाटर में डालना है, 2 मिनट के लिए बॉईल करना है। उसके बाद बॉईल करने के बाद उसकी सेल वॉल ब्रेक हो जाएंगी और एक टेस्ट ट्यूब लेनी है जिसको एल्कोहल से 3/4 तक फिल करना है। टेक आउट द लीफ एंड पुट इट इन द टेस्ट ट्यूब। प्लेस दिस टेस्ट ट्यूब इन वेरी हॉट वाटर फॉर अबाउट 10 मिनट्स। As alcohol warms up, it will remove chlorophyll from the leaf partially and make it almost colorless। हमारा कहाँ तक हो गया, हमने टेस्ट ट्यूब को अल्कोहल से फिल कर लिया। अब क्या करना है, वो जो लीफ थी हमारी वाटर के अंदर जिसमें हमने उसको बॉईल किया था, उस लीफ को निकालेंगे और इस अल्कोहल वाली में डालेंगे। फिर क्या करेंगे, इस अल्कोहल को 10 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। जब अल्कोहल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो क्या होगा कि वो जो लीफ थी उसमें से क्लोरोफिल निकलने लग जाएगा, लीफ कलरलेस हो जाएगी और वो जो अल्कोहल का वाटर है वो ग्रीनिश कलर का हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा क्लोरोफिल की वजह से। जब वो ऑलमोस्ट कलरलेस हो जाए तो आफ्टर 10 मिनट्स रिमूव द लीफ एंड डिप इट इन वार्म वाटर फॉर फ्यू मिनट्स सो दैट द लीफ बिकम सॉफ्ट। उसमें से निकालने के बाद, अल्कोहल में से निकालने के बाद 10 मिनट के लिए इसको हम गर्म पानी में डाल देंगे जिससे ये सॉफ्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है, नाउ प्लेस द लीफ ऑन अ वाइट कलर टाइल एंड ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। जब वो लीफ सॉफ्ट हो जाएगी उसके बाद क्या करना है, आपको वाइट कलर की टाइल के ऊपर उस लीफ को रखना है और कुछ ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशंस के डालने हैं। फिर आप ऑब्जर्व करोगे ओनली द ग्रीन पोर्शन ऑफ द लीफ विल टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर। जो पोर्शन पे आप सनलाइट नहीं जा रही थी, जिसको आपने कवर नहीं किया था एल्यूमिनियम फॉइल से, उसको वो उस पर तो ग्रीन पोर्शन पर ब्लू ब्लैक पैचेस पड़ जाएंगे, यानी कलर ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा वो। और जिस पर वो एल्यूमिनियम फॉइल लगाई हुई थी, जिसको ढका हुआ था, वो नहीं पड़ेगा उस पर, वो ब्लू ब्लैक कलर का नहीं होगा। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, स्टार्च इज़ प्रेजेंट ओनली इन द ग्रीन एरिया ऑफ द लीफ। कि जो स्टार्च होता है वो सिर्फ ग्रीन एरिया पर ही प्रेजेंट होता है। स्टार्च क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। हैंस ओनली ग्रीन लीव्स कैन फोटोसिंथेसिस एंड मेक फूड। इस पूरे प्रैक्टिकल से हमको पता चलता है कि जो सिर्फ फोटोसिंथेसिस करते हैं वो होते हैं ग्रीन प्लांट्स, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होती है जिससे जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वही प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब हम एक डायग्राम देखेंगे जिससे आपको एक्टिविटी 1.1 अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये डायग्राम है जो आपके एनसीईआरटी की बुक में है, इसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये है
प्लांट जो 2 कलर लीफ हैं ये आपको दिखाई दे रही है। पार्ट ऑफ लीफ एक्सपोज टू सनलाइट वो वाला एरिया है, और पार्ट ऑफ लीफ कवर्ड विद एल्यूमिनियम फॉयल, इस पर लाइट नहीं एक्सपोज हो रही है, तो ये वो वाला एरिया है। तो पॉटेड प्लांट विद 1 लीफ पार्टली कवर्ड विद एल्यूमिनियम फॉयल एंड केप्ट इन सनलाइट, ये हो गया। नेक्स्ट, क्लोरोफिल बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम ग्रीन लीफ बाय बॉइलिंग इन अल्कोहल, जब आप अल्कोहल में उसको बॉयल करते हो तो उसका ग्रीन क्लोरोफिल जो है वो रिमूव हो जाता है, ये वाला पोर्शन दिखाया जा रहा है। फिर क्या करना है आपको, उस पर ड्रॉप डालनी है आयोडीन की, फिर आपको ये ब्लू ब्लैक कलर दिखाई देंगे जहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट, और जहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है वहाँ पर ये कलर दिखाई नहीं देगा। आई होप कि आपको 1.1 अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम 1.2 एक्टिविटी को अच्छे से समझते हैं। 1.2 में हम देखेंगे टू फाइंड आउट इफ़ लाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या लाइट ज़रूरी होती है, सनलाइट ज़रूरी होती है। इस प्रैक्टिकल से हम ये जानेंगे। 1.2 में भी हम वही प्रोसेस करेंगे जो हमने पहले की थी, अल्कोहल, आयोडीन, हीट, ये सब कुछ करेंगे। तो फिर हम उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे द कवर्ड पोर्शन ऑफ द लीफ डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक, जो पोर्शन कवर्ड था वो ब्लू ब्लैक नहीं हुआ, मीन्स के वहाँ पर सनलाइट नहीं पड़ी, इस वजह से वो ब्लू ब्लैक नहीं हुआ। अगर उस पर सनलाइट पड़ती तो वो ब्लू ब्लैक हो जाता। और जो नेक्स्ट है कंक्लूजन, देयर वॉज नो स्टार्च फॉर्मेशन इन द कवर्ड पार्ट, सो दिस पार्ट डिड नॉट टर्न ब्लू ब्लैक, दिस शोज दैट लाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। जो पार्ट कवर्ड नहीं था वो ब्लू ब्लैक नहीं हुआ। इससे हमको ये पता चलता है कि जो सनलाइट होती है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए ज़रूरी होती है। तो आई होप कि 1.2 आपको क्लियर हो गई होगी एक्टिविटी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं एक्टिविटी 1.3 पर। एक्टिविटी 3, इसमें आपको फंगस का कंसेप्ट समझ में आएगा कि फंगी किस तरीके से ग्रो करती है। एम टू स्टडी द ग्रोथ ऑफ फंगी, इसमें फंगी के बारे में स्टडी करेंगे। मटेरियल रिक्वायर्ड, कौन कौन से मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं इस प्रैक्टिकल को करने के लिए। अ पीस ऑफ ब्रेड, एक ब्रेड का कोई पीस लो, वाटर लो, एंड बॉक्स ऑफ लिड यानी कि ढक्कन वाला एक बॉक्स लो। प्रोसीजर क्या होता है, मॉइस्चर द ब्रेड विद वाटर एंड कीप इट इन द क्लोज्ड बॉक्स एट अ वार्म प्लेस और फॉर अ फ्यू डेज़, यानी उस ब्रेड को हल्का सा गीला कर लेना है, उस पर थोड़ा सा पानी छिड़क देना है, फिर उसको एक क्लोज बॉक्स में उसको रख देना है। पर ये पता होना चाहिए आपको कि ये गर्म जगह पर रखो, ठंडी जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ पर आप इस बॉक्स को रख रहे हो। कुछ दिनों के लिए आप इसको रख दो। नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन, यू विल सी वाइटिश ग्रीन एंड ब्राउन पैचेस ऑन द ब्रेड। जब आप उस ब्रेड को कुछ दिनों के लिए रख दोगे तो आप देखोगे उस पर कि ब्राउन और ग्रीन कलर के पैचेस पड़ गए हैं ब्रेड पर। ऑब्जर्व द अंडर स्ट्रॉन्ग मैग्नीफाइंग ग्लासेस एंड माइक्रोस्कोप इन स्कूल, अगर आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लासेस से या फिर माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखोगे तो आपको उस पर स्ट्रक्चर दिखाई देंगे कुछ जो फंगस लगी हुई होगी। आप कंक्लूजन क्या निकलता है, द पैचेस आर फॉर्म ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ फंगस। ये पैचेस जब फॉर्म होते हैं जब फंगस उस पर ग्रो कर जाती है। इस प्रैक्टिकल को तो आप घर पर भी करके देख सकते हो, तो आपको इजीली फंगस दिखाई दे जाएगी, या फिर बहुत से लोगों ने देखी भी होगी फंगस, ये इजीली लग जाती है। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, सारी एक्टिविटी अच्छे से समझ में आई हो। नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे इसकी एक्सरसाइज पूरी। थैंक यू।